ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज आपके सामने श्री तुलसीदास द्वारा रचित रामायण श्री रामचरितमानस के 5वें मास पारायण का प्रारंभ कर रहा हूँ। इस मास पारायण को 3 दिनों में पढ़ा जाएगा। आज के भाग में शिव जी के विवाह और शिव जी के संवाद के बाद अवतार के हेतु प्रसंग का वर्णन इसमें है। इसमें नारद जी का अभिमान और माया का प्रभाव, विश्व मोहिनी का स्वयंवर, शिव गणों को तथा भगवान को शाप और नारद का मोह भंग भी प्रस्तुत किया जाएगा। तो प्रारंभ है श्री रामचरितमानस 16। सुनु शुभ कथा भवानी, रामचरितमानस बिमल, कहा भुसुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काग भिशुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ ने सुना था। सो संवाद उदार जेहि विधि भा आगे कहब, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनहूँ। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार चाहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनु गिरजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हे तुझे ही होई, हिद मिथम कही जाई न सोई। हे पार्वती, सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम अतर करे बुद्धि मन बानी, मत हमार यस सुनहि सयानी। तद्यपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहीं सब मति अनुमाना। हे सियानी, सुनो, तुम्हारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, तस मैं सुमुखी सुनाऊं तो ही, समुझी परई जस कारण मोही। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरा समझ में आता है, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, तभी तभी भगवान का इस धरती पर अवतरण होता है।
करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि बिबद शरीरा, हरिहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधानु प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। दोहा है, असुर मारी थापही सुर नह राखही निज श्रुति से तू, जग विस्तारही विशद जस राम जन्म कर हेतु। वे असुर को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोहि जस गाई भगत भवतरहि, कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम बचेत्र एक ते एका। उसी वश को गा गा कर भजन भक्तगण भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान हितों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करूंगा। तुम सावधान होकर सुनना। श्री हरि के जब और जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दूनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कसीपु अरुहाट कलोचन, जगत बितत सुरपति मदमोचन। उन दिनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का नाम था हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत से प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर बिखया था, धरि बराह बपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह सुवर का शरीर धारण करके मारा, और फिर दूसरे हिरण्यकशिपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। दोहा, भय निशाचर जाई तेई महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जगजान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए हैं, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुत न भय हते भगवाना, तीन जन्म दिज बचन प्रवाना। एक बार तिन्ह के हित लागी, धरेहु शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहा पितु माता, दशरथ कौसल्या बिख्याता।
एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक कल्प में इस प्रकार देवता लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया था, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बलता ही न जित है पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके थे। दोहा, छल करी टारियु तासु व्रत प्रभु सुर कारज कीनी, जब ते ही जानियु मरम तब श्राप कोप करि दीनी। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया, तब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। ताह जलंधर रावण भयु, रनहति राम परम पद दयु। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के श्राप को परमान्य दिया, स्वीकार कर लिया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि बरनी कभी न गनेरी। एक जन्म का कारण ये था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। ये भारद्वाज मुनि सुनो। प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीनी एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। तो एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मनयो मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। दोहा, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूड न कोई, जे ही जस रघुपति करही, जब सो तस ते ही क्षण होई। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं और वह उसी सन वैसा ही हो जाता है। सुराहा कहूँ राम गुण गाथ, भारद्वाज सादर सुनहूँ, भव भंजन रघुनाथ, भजू तुलसी नितजी मान पद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज,
मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो, उनका भजन करें। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, वै समीप सुर सरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखी शैल सिरि विपन विभागा, भयहूँ राम पति पद अनुरागा। सुमिरित हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों से प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की जो शाप उन्होंने दक्ष प्रजापति ने दिया था, नारद मुनि के शाप की जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर कहीं ठहर नहीं सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डेरना, काम ही बोली कीन सन्माना। सहित सहाय जाहूँ मम हेतु, चले हर्षिये जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमय स्थिति देखकर देवराज इंद्र भी डर गए। उसने कामदेव को बुलाकर उनका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चले। सोना सिर मन महु असी त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरबासा। जो एकामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सब ही डेराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पुरी अमरावती का निवास राज्य जो चाहते हैं, जगत में जो कामी और लोभी होते हैं, वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। दोहा, सूख हाड़ लै भाग, सठ सवान निरखी मृगराज। छीनी ले ही जनि जान, जड़ तिमी सुरपति ना लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र जी को लाज नहीं आई कि नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे, ऐसा वह सोचने लगे थे। ते ही आश्रम ही मदन जब गयू, निज माया बसंत निर्मयू। कुसुमित बिबत बिटप बहुरंगा, कूजही कोकिल गुजही भरंगा। जब कामदेव जी उस आश्रम में गए तब उसने अपनी माया से वहाँ पर वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिलाए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरें गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध ब्यारी, काम्र कृसानु बड़ावर निहारी। रंभादिक सुर नारी नबीना, सकल असमसर कला प्रवीणा। काम अग्नि को भड़काने वाले तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नव युवतियाँ देव अंगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी,
करही गान बहुतान तिरंगा, बहुविधि क्रीड़ही पानी पतंगा, देखी सहाय मदन हर्षाना, कीन्ह सी पुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथों में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुन ही न व्यापी, निज भयों डरे हो मन भव पापी, सीम की चापी सकई को तो सु, बड़ रखवास रमापति जासु। इस तरह कामदेव जी कोई भी कला मुनिवर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपनी ही नाश के डर से भयभीत हो गए। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उनकी सीमा को कोई दबा सकता है। दोहा है, सहित सहाय सभीत अति, मानी हारी मन मैन, गहेसी जाई मुनि चरण, तब कही सुठी आरत बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि जी के चरणों को जा पकड़ा। भयुन नारद मन कछु रोषा, कही प्रिय बचन काम परितोषा, नाई चरण सिरुआय सुना पाई, गई मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर रामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा को पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति संभा जाई सब बरनी, सुनि सबके मन अचर जुआवा, मुनि प्रशंसी हरि ही सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर निवाया। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमिति मन माही, मार चरित शंकरी ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव जी को जीत लिया है। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार की शिक्षा दी। बार बार बिनवऊं मुनि तो ही, जिमि यह कथा सुना यहूँ मोई, तिमि जनि हर ही सुना बहु कबहू, चले हूँ प्रसंग दुरा एहू तब हूँ। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह का ये कथा तुमने मुझे सुनाई है, इस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा लेना। दोहा, शंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सोहान, भारद्वाज को तुक सुनहूँ हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी ना लगी। हे भारद्वाज, अब कौतुक सुने। एक क्या तमाशा हुआ सुने। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन चाही सोई होई,
करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उनके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छी नहीं लगे, तब वे वहाँ से चलकर ब्रह्म लोक को चल दिए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर संधु गवने मुनि गाथा, जह बस श्री निवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हर्षि मिले उठी राम निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुत दिनन कीनी मुनि दाया। राम निवास रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों बाद दया की है। काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरजी सिंह राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित ना कर दें। दोहा। रुख बदन करी बचन, मृदु बोले श्री भगवान। तुम रे सुमिरन ते मिटही, मोर मोह मदमान। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या। सुनु मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम ही की करी मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में भी होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचार्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कही सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख बिचारी, और अंकरे गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, ये सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान के ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो मैं डारी हूँ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम को तुक होई, अवसि उपाय कर भी मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरि पद सिर नाई, चल हृदय अहमिति अधिकाई।
श्रीपति निज माया तब मेरी, सुनु कठिन करनी तहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर बोले, उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया है। तब श्री लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। दोहा बिरचेऊ मगमहू नगर ते ही सत जोजन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा है। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर हैं। बस ही नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिज रति तनुधारी, ते ही पुर बसई शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उनकी स्त्रियां रति ही मनुष्य शरीर धारण करके किए हुए हैं। इस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थी। संत सुरेश सम बिबब बिलासा, रूप तेज बल नीति निवासा, विश्व मोहनीता सुकुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। उनका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभता सुखी जाय बखानी, करहि स्वयंवर सो नृप बाला, आयत हैं अगणित महिपाला। जब वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी, उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। मुनि को तू की नगर ते ही गए, पूर्वसिन सब पूछत भइयो, सुनि सब चरित भूप ग्रह आए, करि पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में आए और नगर वासियों से उन्होंने सबका हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। दोहा आनी देखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहूँ नाथ गुण दोष सब अहि के हृदय विचारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी, लक्षण तासु बिलो की भूलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो एहि बर ही अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई, से वही सकल चराचर ताही,
बरहि शील निधि कन्या जाहि। लक्षणों को सोचकर वे मन ही मन कहने लगे, जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत ना पाएगा। वह शील नदी की कन्या जिसको वरेगी वह सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब बिचारी उर राखे, कछुक बनाहि भूप सन भाषे। सुता सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार करके मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करूं जाहि सोई जतन विचारी, जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिली कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अभी वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जप तप से तो कुछ नहीं हो सकता, हे विधाता मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। यही दोहा यही अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीझई कुंवरी तब में लहे जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप है, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाला मेरे गले में ही डाले। हरि सन मांगो सुंदरताई, हो इहि जात गहरू अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं कोहू, यही अफसर सोई हो। एक काम क्या करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उसके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। बहुविधि बिन ही कीनी ते ही काला, प्रगटे हूँ प्रभु को तु की कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, हो इहि काजू ही ये हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में कृपालु प्रभु वही प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और उनके मन में बड़ा ही हर्ष हुआ कि अब तो मेरा काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पाऊं ओही। नारद जी ने बहुत आत्र दीन होकर सब कथा हरि नारायण को सुनाई और कहा और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार से मैं उस राजकन्या को पा सकूं। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, हिये हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन का हंसने लगे और बोले। दोहा है, जेहि विधि हो ही परम हित, नारद सुनहु तुमार, सोई हम करब न आन, कछु बचन न मृष्य हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपुथ माग रूज व्याकुल रोगी,
वैध न देहि सुनु मुनि जोगी, एहि विधि हित तुम्हार मैं ठहूँ, कही अस अंत रहित प्रभु भयू। ये हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता, उसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। माया विबस भय मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहाँ ऋषि राई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि हे भगवान की अगूढ़ वाणी को भी न समझ सके। ऋषि राज नारद जी वहाँ तुरंत गए और जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी, निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहित जिया नहीं बिरही न भोरे। राजा लोग सब खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़कर कन्या भूल कर भी दूसरे को नहीं वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन को रूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखी कहू न पावा, नारद जानि सबहि सिर नावा। कृपा निदान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया था कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी नहीं जान सका। सब ने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। दोहा रहे तहा दुई रुद्र गण, ते जानहि सब भेऊ। विप्र भेष देखत फिरहि, परम कोत कियो तेऊ वहीं। वहाँ दो शिव जी के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिर रहे थे। वे बड़े मोजी थे। जे ही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तेह बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखियु न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस प्रकार पंक्ति में जाकर बैठे थे, वे शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई ना जान सका। करहि कूटी नारद ही सुनाई, नीकी दीनी हरि सुंदरताई। रीजहि राज कुंवारी छवि देखी, इनहि ब्यरहि हरि जानी विशेषी। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग्य करते रहे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता तो दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि यानी वानर जानकर उन्हीं को खास तौर से वरेगी। मुनि ही मोह मन हाथ पराए, हंसहि शंभु गण अति सचुपाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझ न परहि बुद्धि ब्रह्मसानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरों के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आ रही थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सो चरित विशेषा,
सो स्वरूप नृप कन्या देखा, मरकट बदन भयंकर देखी, देखत हृदयम क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। दोहा, संखी संग लय कोरी, तब चली जनु राज मराल, देखत फिर ही महीप सब, कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखते हुई घूमने लगी। जे ही दिसी ही बैठे नारद फूली, सो दिसते ही ना बिलों की भूली, पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाही, देखी दसाहर गन मुस्काही। जिस ओर नारद जी रूप के गर्व में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण भी मुस्कुराते हैं। धरि नृप तनु तह गयो कृपाला, कुंवारी हर शिमले जल माला, दुलहिनी लाय के लच्छी निवासा, नृप समाज सब भय निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए और सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति बिकल मोहि मति नाठी, मनि गिरी गही छूटी जनु गाठी, तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकर बिलो कहूँ जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई। इससे वे बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखो। अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी, बेशु बिलो की क्रोध अति बाड़ा, तिन्हि सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में जाकर जब अपना मुंह देखा, अपना रूप देखकर उनका बहुत क्रोध बढ़ गया और उन्होंने शिव जी के उन गुणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। अतः यहीं पर कथा का समापन है। आगे का भाग कल आप देखेंगे। अभी नारद जी ने श्राप दिया है और उस श्राप के बाद की जो कथा है वो कल के प्रसंग में होगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।